जेम दोनों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े, कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट तो है कि हमें जेम से खरीदना है, तो हम तो बाहर तो प्लेस नहीं कर सकते ऑर्डर, इनको जेम के थ्रू ही लेना है। और यदि प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो रहेंगे वेंडर्स तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे जो पहला रिक्वायरमेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स को, छोटे छोटे उद्यमी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें। मैं संजय कायस्थ, एजीएम सीएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल्स में एडिशनल जनरल मैनेजर हूँ, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पीवीएनएल। सबसे पहले एक जैसे कि हमारे आयोजक हैं उनको भी प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही थी, पहले यही बता दूं कि पीवीएनएल क्या है। पीवीयूएनएल स्टैंड्स फॉर पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। आप सभी लोग जो भी यहाँ झारखंड या बिहार से जुड़े हों, सभी को पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पता होगा। तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो कि 10 यूनिट था वहाँ पे और 8 से 860 मेगावाट का प्लांट था। परफॉर्मेंस दिनों दिन खराब होता जा रहा था और झारखंड सरकार को पावर नहीं मिल पा रही थी। तो झारखंड सरकार ने फिर किसी वेंडर से टाई अप करके इसको स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया और उनका निगाह जो है सबसे जो इस फील्ड में सक्षम है वो एनटीपीसी है, जो पावर प्रोडक्शन के क्षेत्र में अग्रणी है। तो झारखंड सरकार ने एनटीपीसी से के साथ हाथ मिलाया और 2015 में एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच में ये जेवी बना, जिसका नाम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पीवीयूएनएल रखा गया है। तो 15 अक्टूबर 2015 से ये पीवीएनएल का शुरुआत हुआ है। हम लोगों ने पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो ये बना था पीवीएनएल, इसके 3 स्पेसिफिक रीजन थे। पहला ये लक्ष्य था कि जो यूनिट्स चल रहे हैं 10 में से 3 यूनिट चल रहे थे जब हमारा ये हुआ था, जेवी बना था, तो उन तीनों यूनिट का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट स्पेसिफिक रीजन। सेकेंड रीजन वाज कि 10 यूनिट में से 7 यूनिट बंद हैं, उसमें से कौन कौन से यूनिट को हम लोग रिवाइव कर सकते हैं, रिवाइव करें ताकि जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाया जा सके और झारखंड सरकार को पावर मिले। तो दैट वाज द सेकेंड स्पेसिफिक रीजन। थर्ड रीजन ये था कि इसमें जो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के पास जो ज़मीन है उसी पर और एडिशनल कैपेसिटी लगाया जाए, 4000 मेगावाट का एडिशनल कैपेसिटी लगाया जाए, जो कि बिहार और झारखंड मतलब झारखंड स्टेट 2000 में जब बना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है और पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ा है, इसलिए 4000 मेगावाट एक्स्ट्रा पावर लगाने की जरूरत महसूस हुई और इसलिए बनाया गया था। हम लोगों ने यहाँ अपना ऑपरेशन शुरू किया और पुराने जो रनिंग यूनिट थे उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया, जो बंद यूनिट थे उसको चालू भी किया। लेकिन यहाँ जो टेक्नो कमर्शियल रीजन्स थे, इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन का नॉर्म्स है उसको ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली CEA जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसने ये मैंडेट दिया कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये चलाना टेक्नो कमर्शियली फिजिबल नहीं था। इसलिए पुराना अब पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, आपको पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में कुछ नहीं मिलेगा। अब जो पुराने प्लांट थे वो सब ऑक्शन हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब नया प्लांट लग रहा है, तो पीवीएनएल का जो मेन पर्पस है वो नया प्लांट के लिए। तो 2 फेज में से पहला फेज अभी 800 मेगावाट के 3 यूनिट 2400 मेगावाट के यूनिट लग रहे हैं, जिसके लिए हमने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बीएचईएल को दिया हुआ है। तो बीएचईएल हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको सारा इंजीनियरिंग से प्रोक्योरमेंट से लेके लगाने का सब कुछ उसको दिया गया है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट एक्शन है अभी हम लोग जेम से हम क्या प्रोक्योर कर सकते हैं, हम क्या क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं जो वेंडर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, चूँकि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बीएचईएल को दिया गया है, इसलिए हमारा जो अभी जो स्कोप है वो लिमिटेड है। जो साइट पे जो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम लोग वहाँ टाउनशिप सेटअप कर रहे हैं, जो हमारे स्टाफ है उनका जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट कैसे करते हैं, उसको मीट करने के लिए जो प्रोक्योरमेंट है वो सिर्फ हम अभी जेम के थ्रू कर रहे हैं। चूँकि प्लांट कंस्ट्रक्शन में है इसलिए O&M फेज भी नहीं है कि O&M फेज में बहुत सारे सामान का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो भी हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा जो है 2024
मार्च में सिंक्रोनाइज मतलब कॉमर्शियल डिक्लेरेशन होने का उम्मीद है, और उसके बाद से फिर प्रोक्योरमेंट एक्शन काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि जब O&M फेज में आ जाएगा तो प्रोक्योरमेंट एक्शंस बढ़ेंगे।